नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सपरिवार कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, हम एक बार फिर से मिल रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाय अनीता मैम पर। तो हमारी जो पिछली क्लास थी वो शब्द की ही चल रही है पिछले कुछ टाइम से, और शब्द में हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था रूप, प्रयोग व व्याकरणिक आधार पर शब्द, जो हमने दो प्रकार के पढ़े थे, विकारी और अविकारी। आज उसी टॉपिक को हम आगे लेके बढ़ते हैं और शब्द के टॉपिक का आज हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा। और आज का जो हमारा पॉइंट है वो है अर्थ के आधार पर शब्द। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। हमारे जो शब्द होते हैं वो अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। बच्चों, मैंने जब ये टॉपिक शुरू करवाया था तब भी बताया था कि ऐसा कोई ही एग्जाम होगा, शायद कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं होगा जिसमें शब्द में से प्रश्न ना पूछे जाएं। तो यहाँ पर टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। तो यहाँ पे सभी वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपके साथी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर पहुंचाएं। कोई दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं समझ में आ रही है, वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो मैंने कहा कि हम कितने प्रकार के पढ़ेंगे शब्द? 4 प्रकार के पढ़ेंगे। 4 प्रकार के कौन कौन से रहेंगे? हमारे एकार्थी शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची, समानार्थी या पर्यायवाची, और विलोम या विपरीतार्थी, विलोम या विपरीतार्थी। तो अर्थ के आधार पर आपको कहीं पे 8 प्रकार भी बताएंगे, कहीं पे कितने। मुख्य रूप से हमारे जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के ही होते हैं। जैसे कई बार आप पढ़ने पढ़ा होगा श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगर इस तरह से करें फिर तो समास भी उसी के अंदर आने चाहिए, संधि भी उसी के अंदर आनी चाहिए। तो मुख्य रूप से जो हमारे शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के रहेंगे? 4 प्रकार के रहेंगे। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची, विलोम या विपरीतार्थी शब्द। एक आर्थी नाम से समझ में आ रहा है, एक है अर्थ जिनका। ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है वो क्या कहलाते हैं? एकार्थी कहलाते हैं। जो एक ही रूप में जाने जाते हैं, जिनको दूसरे किसी और नाम से नहीं जाना जाता, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे? एकार्थी। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, एक ही अर्थ वाले, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है वो आपको क्या कहलाएंगे? एकार्थी शब्द। कैसे? जैसे बच्चों मैंने लिख दिया यहाँ पे एक शब्द पुस्तक, पुस्तक। अब पुस्तक किस किस चीज को कहते हैं तो सभी बच्चों को पता। कई बच्चे तो कहेंगे जी किताब को भी। किताब और पुस्तक तो एक ही चीज है ना, उसी चीज को किताब बोल रहे हो, उसी को पुस्तक बोल रही है, थोड़ी बोल रहे हो आप। पढ़ने की कोई भी चीज है वही क्या है? आपकी पुस्तक है। कोई कॉमिक्स बुक है ना, उसको भी आप पुस्तक ही बोल रहे हो। किसी में नॉवल लिख रखा है वो भी क्या है? आपकी पुस्तक है। किसी में कहानियां लिख रखी हैं वो भी क्या है? आपकी पुस्तक है। हिंदी की पढ़ रहे हो तो भी पुस्तक है, अंग्रेजी की पढ़ रहे हो तो भी पुस्तक है, इतिहास की पढ़ रहे हो तो भी पुस्तक है। हर पढ़ने की जो है एक किताब, उसको आप क्या बोल रहे हो? पुस्तक बोल रहे हो। दुनिया में उसके अलावा दूसरा किसी भी चीज को पुस्तक नहीं कहा जाता, तो पुस्तक आपका क्या कहलाएगा? एक अर्थी शब्द। जैसे मैंने लिखा कुर्सी। आप सभी जानते होंगे सिर्फ कुर्सी को कुर्सी कहा जाता है, उसके अलावा दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम कुर्सी कहते होंगे। वो गोल है, वो लोहे की है, प्लास्टिक की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक बैठने की वो चीज है, वही क्या कहलाती है? आपकी कुर्सी कहलाती है। दूसरा हम किसी भी चीज को कुर्सी नहीं कहते। तो कुर्सी आपका क्या कहलाएगा? एक अर्थी। जैसे मैंने लिख दिया लड़का, लड़का। तो लड़के को ही लड़का कहा जाता है, उसके अलावा दूसरा किसी भी चीज को लड़का नहीं कहा जाता। तो लड़का आपका क्या कहलाएगा? एक अर्थी शब्द। जैसे मैंने बोल दिया पंखा, पंखा। हवा करने का एक उपकरण है, वही आपका क्या है? पंखा है। हवा देने का जो काम कर रहा है वही क्या है? पंखा है। उसके अलावा कोई भी चीज आपकी पंखा नहीं कहलाती। सिर्फ हम पंखे को ही पंखा कहते हैं। घर,
सभी जानते होंगे घर को ही घर कहते हैं, उसके अलावा दूसरा किसी भी चीज को हम घर नहीं कहते हैं, तो घर भी क्या हो जाएगा, एक अर्थ ही। आपने बोल दिया माता, तो सिर्फ माँ को ही माँ बोलते हैं, दूसरा किसी भी चीज को नहीं बोलते, एक अर्थ ही। मैंने कहा नदी, तो आप सभी जानते हो नदी को ही नदी कहेंगे, उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है जिसको आप नदी कहते हो, तो वो भी आपका क्या है, एक अर्थ ही। मैंने बोला गाय, तो गाय को ही गाय कहते हैं, बाकी तो किसी भी चीज को हम गाय नहीं कहते, तो क्या है, एक अर्थ ही। कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, परिभाषा में लिखवा देते हैं सभी रूढ़ शब्द क्या होते हैं, एक अर्थी। ऐसा नहीं है भाई, रूढ़ शब्द तो अनेक अर्थी भी होते हैं। रूढ़ शब्द तो वो होते हैं जिनके आप टुकड़े नहीं कर सकते, जिसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, जिन टुकड़े जब भी मैं बोल रही हूँ उसका मतलब ये है कि टुकड़े करने के बाद दोनों तरफ से अर्थ निकले। अगर आप वही आपके क्या हो जाएंगे, सारे के सारे रूढ़ शब्द, अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। रूढ़ वाले शब्द तो आपके अनेक अर्थी में भी आएंगे, वो मैं आपको उदाहरण में समझाऊंगी, तब बता भी दूंगी कि किस प्रकार से आए। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि हर वो शब्द जिसका एक ही अर्थ होता है वो आपके क्या कहलाएंगे, एक अर्थी शब्द। आपके घर में इस्तेमाल करने की लगभग वस्तुएं हैं, हमारे शरीर के अंगों के नाम है, लगभग जीव जंतुओं के नाम है, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे एक अर्थी के अंदर आते हैं। तो ये हो गई एक अर्थ। अनेक अर्थी, अनेक अर्थ वाले ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं, जिनके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, वो क्या कहलाएंगे, अनेकार्थी शब्द कहलाएंगे। कैसे, जैसे देखो मैंने लिख दिया एक शब्द कर, देखो भाई अभी अभी मैंने बोला था रूढ़ अनेकार्थी होता, कर, इस शब्द के आप टुकड़े नहीं कर सकते, कोई भी सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं इस शब्द के, तो इसका मतलब शब्द तो कैसा है, ये भी रूढ़ है, लेकिन ये एक अर्थी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई कर तो हम हाथ को भी बोलते हैं, कर तो हम क्रिया की एक अपनी धातु होती है, क्रिया का रूप होता है धातु, उसे भी बोलते हैं कर। कर तो आप सूंड को भी बोलते हो, हाथी का जो सूंड है उसको भी बोला जाता है कर, तो जिसको आप लोग टैक्स बोलते हो उसको भी बोलते हो, टैक्स को भी क्या बोलते हैं, कर बोलते हैं। तो मतलब कर के तो अनेक अर्थ हैं, कर के तो अनेक अर्थ है। अब कई बार बच्चे ऐसे होंगे वो कहेंगे जी सूर्य, सूरज, रवि, ये भी अनेकार्थी है। कैसे अनेकार्थी है भाई, मैंने बोला एक शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे। हाथ अलग चीज है, धातु अलग चीज है, सूंड अलग चीज है, टैक्स अलग चीज है। यही चीज सूर्य है, यही चीज सूरज है, यही चीज रवि है, तो एक शब्द के अनेक अर्थ कहाँ निकल रहे हैं, यहाँ तो अनेक शब्दों का एक ही अर्थ निकल रहा है। हमने अनेक शब्दों के एक अर्थ की तो बात ही नहीं की, हम तो एक शब्द के अनेक अर्थ कर रहे हैं। अगर आप देखोगे ना तो ये वाली चीज और ये वाली चीज एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल विलोम है। अनेक अर्थी ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, और समान अर्थी कौन होते हैं, ऐसे शब्द जिनके अर्थ एक समान होते हैं। मतलब यहाँ पर एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है। बहुत सारे शब्द हैं, अलग अलग हैं, सबका अर्थ क्या है, एक ही। यहाँ शब्द एक ही है, इसके अर्थ बहुत सारे निकल रहे हैं, अलग अलग चीजें निकल रही हैं। तो ध्यान रहे बच्चों, अनेकार्थी और समानार्थी बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, एक दूसरे का विलोम होते हैं, कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे देखो, जैसे हमने लिख दिया भाई यहाँ पे हार, हार। अब हार आपको पता है, एक गले में पहनने की जो माला होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, हार। वो टीम दूसरी टीम से हार गई, हम उसको भी हार बोलते हैं, हार मतलब पराजय। ये अलग चीज है, ये आपकी अलग चीज है, अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, एक ही शब्द क्या कहलाएंगे, अनेकार्थी। जैसे मैंने लिख दिया हल, हल क्या होता है, इस प्रश्न को हल कीजिए या किसी समस्या का हल निकालिए। तो एक तो हल का अर्थ होता है भाई समाधान, हल का अर्थ क्या होता है, समाधान। और एक यंत्र होता है, किसान अपनी खेती करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करता है हम उसको भी क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। बहुत सारे अर्थ, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकल गए। जैसे देखो हमने लिखा कनक, कनक सोना को भी बोलते भाई, सोना ये नींद नहीं है भाई, कभी नींद वाला सोना सोचोगे, सोना जो धातु होती है, गोल्ड होता है, उसकी बात कर रही हूं मैं। गेहूं को भी बोलते हैं, अब पीछे से चल रहा था कनक का सीजन, कनक का सीजन, हम ऐसा कुछ बोलते रहते थे, कनक। गेहूं को भी बोलते हैं, और धतूर।
ठीक है। जैसे मैंने बोला आम, आम, आम क्या होता है? एक तो फल होता है। क्या होता है? एक फल। अभी आने वाला है, ये सीजन आ ही गया, आम का सीजन आने वाला, गर्मी में खाते हो आप वो वाला फल। और एक एक आम इंसान हो गई। मैंने कहा मैं तो एक आम इंसान हूं, मतलब सामान्य, सामान्य, सामान्य। तो यहाँ पर इस तरह के सारे शब्द किसके अंदर आते हैं? और अनेकार्थी में कोई ऐसा शब्द है जिसके दो या दो से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, वही आपके क्या कहलाएंगे? अनेकार्थी। उदाहरणों के साथ शायद आपको समझ में आ भी चुका हो। ठीक है। अगर नोट करना चाह रहे हो या स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो इसका आप लोग ले सकते हैं। ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। हमारा समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, समान अर्थ वाले ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है। मतलब बहुत सारे शब्द, दो या दो से अधिक शब्द, और उनका अर्थ क्या होगा? एक ही। देखो यहाँ मैं बार बार इसके ऊपर आप लोगों को जोर डाल के समझा रही हूँ। यहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ, यहाँ कई शब्दों का एक ही अर्थ होता है, वो आपके हो जाएंगे समानार्थी। जैसे देखो भाई, आपने लिख दिया माँ, आपने लिख दिया माता, आपने लिख दिया जननी, अम्बा, इस तरह से। तो वो आपके सारे के सारे क्या है? समान। वही चीज माँ है, वही माता है, वही जननी है, वही अम्बा है। शब्द तो बहुत सारे हैं, लेकिन शब्दों का अर्थ क्या निकल रहा है? एक ही निकल रहा है। जैसे आपने लिख दिया, अभी मैंने एक उदाहरण लिखा था, सूर्य, सूरज, रवि, भानु, दिनकर। उसी चीज को मैंने सूर्य बोला, उसी चीज को मैंने सूरज बोला, उसी चीज को मैंने रवि बोला। मतलब कहने का मेरा क्या है कि मैंने एक ही चीज के बहुत सारे नाम लिए। बहुत सारी चीजों का अर्थ क्या निकल के आया है? एक ही आया है। आपका क्या कहलाएगा? समानार्थी। जैसे मैंने बोल दिया धरती, पृथ्वी, धरा, अवनी, भू, भूमि। बहुत सारे हो गए हमारे। सारे के सारे क्या कहलाएंगे? समानार्थी शब्द कहलाएंगे, जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है। रात, रात्रि, निशा, सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? समानार्थी शब्दों में। एक शब्द के अनेक अर्थ अनेकार्थी, अनेक शब्दों का एक अर्थ क्या बन जाएंगे? आपके समानार्थी शब्द बन जाएंगे। तो आशा कर रही हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, विलोम या विपरीतार्थी शब्द। विलोम या विपरीतार्थी शब्द। अब देखो, ध्यान दे भाई, किसी ने आपसे पूछा माता शब्द कैसा शब्द है? माता शब्द कैसा? सिर्फ माता शब्द। तो आप इसको कभी भी समानार्थी नहीं बोलोगे भाई। आपका क्या बन जाएगा? एक अर्थी। माँ को ही माँ कहते हैं, दूसरा तो किसी भी चीज को हम माँ नहीं कहते हैं, माता नहीं कहते हैं। तो क्या है? आपका एक अर्थी है। लेकिन किसी ने एग्जाम में आपसे पूछा माँ, माता, जननी, ये कैसे शब्द है? तो ये आपके क्या बन जाएंगे? समानार्थी बन जाएंगे। तो क्या बन जाएंगे? समानार्थी। किसी ने आपसे पूछ लिया सूरज, किसी ने आपसे पूछा सूरज कैसा शब्द है? तो सूरज कैसा शब्द है? एक अर्थी। सूरज को ही सूरज कहते हैं। ये मत कहना किसी के नाम को, वो नाम ही है, उसी को देख के नाम रखा, सूरज की तरह चमकेगा, नाम रोशन करेगा, ये वो, तो उसी से बनता है हमारा। तो सूरज क्या है आपका? एक अर्थी। लेकिन किसी ने आपसे पूछा सूर्य, सूरज, रवि, ये कैसे हैं? फिर आप क्या बोलोगे? समानार्थी शब्द इनको कहोगे। फिर ये क्या हो जाएंगे? समानार्थी। एक ही शब्द को यहाँ भी पूछा जा सकता है, यहाँ भी पूछा जा सकता है, यहाँ भी पूछा जा सकता है। लेकिन अब किसी ने आपसे पूछ लिया अवनी, अंबर, अवनी, अंबर, क्या है आपके? विलोम है। क्या है? विलोम है। किसी ने आपसे पूछा पुण्य, पाप। पुण्य पाप बोलोगे तो विलोम है। अकेला पुण्य बोलोगे तो एक अर्थी है, अकेला पाप बोलोगे तो क्या है? एक अर्थी है। लेकिन अगर आपने बोल दिया पुण्य पाप, तो आपका क्या है? विलोम शब्द है। छोटा, बड़ा, दोनों क्या है आपके? विलोम शब्द है। दोनों बोलेंगे तो आपके क्या बन जाएंगे? विलोम शब्द बन जाएंगे।
जैसा कि मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था, जैसे मैंने लिख दिया माता पिता, दाल चावल। शायद आपको याद हो, एक टॉपिक मैंने आप लोगों को करवाया था समास का, और समास में द्वंद्व समास मैंने करवाया था। उस टाइम भी मैंने आपको बताया था बच्चों, देखो परंपरागत तो यही चलता रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं, विलोम शब्द ही बोलते हैं। और अगर परीक्षा में हमसे कोई पूछेगा तो हमें इनको विलोम ही बताना पड़ेगा। अगर परीक्षा में कोई पूछता है माता का विलोम क्या है, तो हमें पिता ही लिखना पड़ेगा। लेकिन उस दिन भी मैंने अच्छे से समझाया था, और आज एक बार फिर से मैं उसी चीज को रिपीट कर रही हूँ। ये वाले शब्द जो हमारे होते हैं कभी भी विलोम नहीं होते हैं। विलोम का मतलब क्या है, जिनका कोई मेल ही नहीं है। एक पूर्व है तो दूसरा पश्चिम है, एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण। ये कुछ और ही चीज है, ये कुछ और ही है। इन दोनों का कोई मेल नहीं, जहाँ ये है वहां ये नहीं है, जहाँ ये है वहां ये नहीं है। ठीक वही चीज हो गई। लेकिन आप ये कह ही नहीं सकते माता और पिता का मेल नहीं है। पूरी की पूरी सृष्टि है, ये उसमें एक दूसरे के बगैर क्या है, अधूरे। अगर एक नहीं है तो दूसरे का भी वजूद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आपका भोजन पूरा कब बनता है, जब दोनों चीजें हैं। अगर एक चीज है तो पूरा भोजन होता ही नहीं है। आपका पूरा भोजन, कंप्लीट भोजन कब बनेगा, जब दोनों चीजें, दाल रोटी या दाल चावल कुछ भी लिख सकते हो। तो जो ऐसी चीजें होती हैं भाई, इन चीजों को मैंने उस दिन बताया था आपको समास की वीडियो में, द्वंद्व समास में इन्हें हम पूरक शब्द कहते हैं। पूरक जो एक दूसरे को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। माता पिता, हम ये कभी नहीं कह सकते माता और पिता का कोई मेल ही नहीं है। हम कभी कह ही नहीं सकते दाल और चावल का कोई मेल ही नहीं है, या फिर दाल और रोटी का कोई मेल ही नहीं, नहीं है। ये दोनों जब इकट्ठे हैं तभी क्या होता है, सब पूरा होता है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, आपके पूरक। तो जो पूरक वाले उदाहरण लिखते हैं वो भी आप इसके अंदर लिखते हो, विलोम शब्दों में लिखते हो। तो बच्चों समझ में, आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे हमारी अगली वीडियो और अगले नए टॉपिक के साथ। काफ़ी टाइम से हम शब्द का टॉपिक पढ़ रहे हैं जो आज अपना कंप्लीट हो चुका है। तो हम बहुत जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।